आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम जिसे बहुत चाहते हो, जिसे तुम अंतरंगता में चाहते हो, जिसे सर्वस्व बनाना चाहते हो, जिसे सब कुछ सौंप देना चाहते हो, वो सारी की सारी कंडीशन आपके पक्ष में होगी। आपको करना बहुत छोटी सी चीज है। सिर्फ दीपावली के 2 दिन पहले होली, दीपावली, ग्रहण, ये सब बड़े पर्व हैं। ये मुहूर्त बहुत लोग वर्षों तक इंतजार करते हैं, आपके सन्मुख है और आप इसे करके लाभ ले सकते हैं। रोज लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, खुशहाली आ रही है, प्रसन्नता आ रही है, लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए यहां से जाते हैं। ये सब बड़े रिसर्च का प्रावधान है। 4000 लोगों की टीम है हमारे पास रिसर्च करने के लिए, और वो लगातार निरंतर आपके लिए काम करती है। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप आराम कर रहे होते हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उस समय पर भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं। ये अति संयुक्त नहीं है, ये कोई बहुत बढ़ चढ़ कर बात करने की बात नहीं है। ये बात हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं और अपनी कही हुई बात पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। इस बात का आप सबको भान है, आप निरंतर इस बात को समझ रहे हैं। संस्कृत अपने आप में बड़ी भाषा है, ये देव भाषा है, ये ऐसी भाषा है, ये ऐसी शब्दावली है जो बहुत, जिसमें रोमांच है, जिसमें बहुत सारी तरंगे हैं, जिसमें बहुत सारा पावर है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी है ना। जब आप ओम बोलते हैं, एक्चुअली आ उ मो बोलते हैं ना, 5 अक्षर हैं, तो आपका वोकल कॉर्ड्स एक अलग तरीके की शेप लेता है। आपका शरीर अलग तरीके की ऊर्जा के साथ संसर्ग में आता है। ये भाषा अपने आप में सबसे ज्यादा रहस्यमयी भाषा है, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे शक्तिशाली भाषा है। इसीलिए दुनिया के सबसे ज्यादा मंत्र इसी भाषा में बने हैं। इस भाषा में वो तरंग है जो आपके आसपास में जो दैवीय शक्तियां हैं उनकी उपस्थिति दर्ज कराती है। आप गूगल करके देखिए, इतनी सारी चीजें इसमें विद्यमान है कि आप चिंतन नहीं कर सकते। जब आप इसे बोलते हैं, जब आप इसे कहते हैं, जब आप इसे सुनते हैं, जब आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा होता है, तो एक अलग प्रकार का स्पंदन होता है शरीर पर। और खास मुहूर्त हो अगर, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। वर्ष में कुछ दिन ऐसे होते हैं, महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र के अंदर एक अलग रोमांच स्टार्ट होता है, और वो तिथियों के हिसाब से होता है, डेट्स के हिसाब से नहीं होता। जब मून फुल होता है, फुल मून यानी पूर्णिमा जब होती है, अमावस्या जब होती है, जब इन तिथियों पर बड़े रिसर्च किए गए हैं। ये सिंपल गणनात्मक तिथियां नहीं है। जैसे 30 तारीख हर 30वें दिन पे आती है, लेकिन जरा ध्यान से समझना, अमावस्या और पूर्णिमा 30वें और 15वें दिन में नहीं आती, आगे पीछे हो जाती। तिथियां घटती बढ़ती भी हैं, क्योंकि ये प्रकृति के साथ चलने वाली तिथियां हैं। तिथियां कोई ऐसे ही घंटे मिनट से कैलकुलेट होने वाली चीजें नहीं है। 24 घंटे का दिन रात मिला करके एक डेट चेंज हो ही जाएगी। तिथि एक के साथ ऐसा नहीं है। हो सकता है एक ही दिन में 2 तिथियां आ जाएं, और हो सकता है कि 2 दिनों तक एक ही तिथि चले और एक ही दिन में 2 तिथियां आ जाएं। ये दोनों बात संभावित है, पर डेट्स के साथ ऐसा नहीं होता, तारीख के साथ ऐसा नहीं होता। इसी पद्धति को देखकर मुहूर्त बनाए जाते हैं। मुहूर्त में खास तौर से होली, दीपावली, किसी के खास पर्वों के टाइम पर, शादी विवाह के आसपास के समय पर, ग्रहण के टाइम पर, वो चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। शिवरात्रि हो गई, नवरात्रि हो गई, बहुत स्पंदन बढ़ जाता है धरा पर। पृथ्वी एक अलग मूड मूवमेंट्स में होती है। जैसे स्त्रियों को 5 दिन हर महीने एक अलग मूड मूवमेंट में प्रकृति डालती है, वैसे ही पूरी की पूरी धरती अलग अलग तिथियों पर, अलग अलग स्थितियों पर, अलग अलग परिस्थितियों पर अलग अलग रोमांच करती है। बड़ी बात है, सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करिए।
दीपावली के 2 दिन पहले अगर तुमने ये मंत्र बोल दिया तो तुम्हारे जीवन की हर स्थिति ठीक हो जाएगी, तुम्हारी हर मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम जो पाना चाहते हो, तुम जो भी इच्छा रखते हो, वो पूरी होनी ही होनी है। दीपावली के 2 दिन पहले आपने ये मंत्र बोला नहीं कि आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम किसी को पाना चाहते हो, हाँ, तुम किसी के हो जाना चाहते हो, हाँ, तुम किसी से विवाह करना चाहते हो, हाँ, तुम किसी के विवाह को बचाना चाहते हो, किसी के हो जाना चाहते हो, अपने ही विवाह को बचाए रखना चाहते हो। ये सारी की सारी भावनाएं गलत हैं क्या? और इन सारी की सारी भावनाओं को बल प्रदान करने के लिए ही ये 2 दिन पहले का समय है। दीपावली के अगर आपने ये मंत्र किया तो आपके जीवन में चेंजेज आएंगे। 2 दिन पहले अगर आपने ये मंत्र किया तो मनोरथ सिद्ध होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने लग जाएगी, आपका प्यार मिलेगा, आपकी शादी बचेगी, आपका जीवन ठीक होगा, आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा, प्यार में बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी, तुम मूल्यवान होगे, सामने वाला तुम्हारी इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, तुम्हारी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब करना क्या है? वही करना है जो देवताओं ने किया, वही करना है जो देव, नर, गंधर्व, किन्नर सब करते हैं, वही करना है। दीपावली के ठीक 2 दिन पहले पूरा विश्व, मैं उस विश्व की बात नहीं कर रहा हूं जिनको तुम देखते हो, मैं उस विश्व की बात कर रहा हूं जो चराचर ऊपर की बात हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं उस अलौकिक शक्तियों की, वो पारलौकिक परिस्थितियों की जिसे तुम सामान्यतः नहीं देख पाते, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक 2 दिन पहले आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 टाइम हनुमान चालीसा बोल रहा है सर, 7 बार हनुमान चालीसा बोलकर जिस किताब से आप पाठ कर रहे हो उसे मंदिर में पहुंचा दीजिए। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो जो दिया आपने बनाया है उसमें पहले सिंदूर नीचे ठीक से लगा दीजिए, उसके बाद घी डालिए, फिर थोड़ी सी मिश्री डालिए और दिया जला करके पाठ करिए। बस आप ये कर करके देखिए, इसमें हर लाइन बहुत जागृत है। छूटे बंद महासुख होई, दुनिया के सारे सुख मिलते हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा, कहते हैं साक्षी है शंकर गौरी महाराज, आपका कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरु की तरह कृपा करो। इसकी हर एक लाइन में इतना कुछ महत्वपूर्ण लिखा है। और सत्य मानिए, पूरे की पूरे वर्ष में यही वो दिन है जिस दिन हनुमान चालीसा 1 लाख गुना ज्यादा फल देती है। खासतौर से रिश्तों में, संबंधों में। अरे भूल मत जाना, सीता और राम को मिलाने के लिए हनुमान जी ने ही मिलाया है। भूल मत जाना, दीपावली इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान राम उस दिन वापस आए थे। भूल मत जाना, पूरी की पूरी रामायण में सबसे सर्वोच्च अगर कोई है तो हनुमान है। भूल मत जाना, कहीं पर भी तुमको दशरथ का मंदिर नहीं मिलेगा, कौशल्या का मंदिर नहीं मिलेगा, अकेला कोई भी तुम्हें भरत का मंदिर भी नहीं मिलेगा, अकेला तुम्हें एक भी लक्ष्मण का मंदिर नहीं मिलेगा। यहां तक कि सीता के मंदिर भी अकेले बहुत कम है, लेकिन हनुमान जी के पूरे विश्व में अकेले के मंदिर है। यही वो साधक है, यही वो भक्त हैं, यही वो भगवान हैं, यही वो देवता हैं जिन्होंने प्रेम को मिलाया है। सीता और राम का प्रेम विवाह होकर के वो बिछड़ गए थे और फिर से मिलाने का सबसे बड़ा श्रेय बाबा हनुमान को जाता है। तो कृपा करेंगे आप पर, आपके गुरु की तरह पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करिएगा। और मैं चाहता हूं कि इसे आप पूरे मन से करें। आपकी हर अभीष्ट मनोकामना, केवल प्यार और रिलेशन ही नहीं, तुम्हारे घर में, दरिद्रता में, तुम्हारे सुख में, तुम्हारी संपन्नता में, समृद्धता में, तुम्हारी नौकरी में, व्यापार में, ऐसा कोई ही मनोरथ नहीं है जो सिद्ध नहीं किया जा सकता। पूरे मन से करिए ना, इसको पूरी श्रद्धा के साथ करिए, आप बिल्कुल लाभान्वित होंगे। बाबा हनुमान आप पर कृपा करेंगे और बहुत 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 बेहतर होगा। रिश्तों को महत्व दीजिए, ये खुशियों का त्यौहार है, प्रकाशोत्सव है। अंदर प्रकाश फैलाइए, यहाँ की गंदगी साफ कीजिए और ठीक हो जाइए। ओम नमः शिवाय।